मुद्दा एजुकेशन का है, एजुकेशन सिस्टम प्रणाली का है, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और युवाओं ने भी अपने मुद्दों पर चर्चा करनी शुरू कर दी है। आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं जो देश भर में नामी यूनिवर्सिटी है, उसके कैंपस भारत में खोलने की बात तेजी से हो रही है। उसको लेकर युवाओं का क्या मानना है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं आईएमटी यूनिवर्सिटी में। आज जानते हैं मास कॉम डिपार्टमेंट के बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं क्या चाहता है आखिर युवा। मैं जानना चाहूँगी आप क्या चाहते हैं एजुकेशन प्रणाली को लेकर कितने आप अभी संतुष्ट हैं और क्या चाहते हैं आप बदलाव उसमें? एजुकेशन हमारे देश की अच्छी होनी चाहिए। हर किसी मतलब कि जो गाँव से भी बच्चे आते हैं, उनको भी अच्छी शिक्षा मिले जिससे वो आगे अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। तो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है और एनईपी वगैरह भी आपने पढ़ी है कुछ एनईपी के बारे में जानते हैं कुछ? थोड़ा बहुत पढ़ा है कि काफ़ी बदलाव किए जाएँगे एजुकेशन में जिससे बच्चे अपने एजुकेशन के बारे में हमारे देश में इस वक़्त क्या हो रहा है, ये सभी जान किस मुद्दे पर युवा का क्या मुद्दा रहेगा इस बार? युवा का मेन मुद्दा तो एजुकेशन का ही है क्योंकि जैसे कि आप देख लें कि बड़े शहरों में बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बट छोटे शहरों की बात करें जैसे कि मैं भी एक छोटे से शहर से हुँ, हूँ, हुँ। मुज़फ़्फ़रनगर से, तो हुँ। वहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ पे बस छोटे-छोटे कॉलेज खुले हुए हैं, वहाँ पे भी कुछ एजुकेशन का इतना वो नहीं है। एजुकेशन के नाम पे बस तो अभी जैसे आपने सुना भी होगा कुछ खबरें कि देश भर की नामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस भारत में खोलने की चर्चाएँ चल रही हैं कि भारत में खोले जाएँगे। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितने सहमत हैं? क्या मतलब किस उससे लेते हैं इसे आप? अ, ये खुलनी भी चाहिए क्योंकि जो बाहर का जो जो होता है कोर्स, वो हुँ। थोड़ा हमारे देश में भी आए और थोड़ा हमारे जो ये छोटे-छोटे शहर हैं, वहाँ पे थोड़ी जो जनता के पास जो पहुँचे कोर्स वो, उसके लिए आनी चाहिए ज़रूर। तो युवाओं को परिवर्तन की उम्मीद है और भी युवा हैं हमारे साथ मैं आपसे जानना चाहूँगी लड़कियों को लेकर शिक्षा की तमाम बातें हो रही हैं और काफ़ी योजनाएँ भी गवर्नमेंट ने चलाई है। तो लड़कियों की शिक्षा को लेकर आप कितनी संतुष्ट हैं और अगर इसमें बदलाव चाहती हैं तो क्या चाहती हैं? उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी उतना ही होना चाहिए जितना कि क्योंकि आजकल होता है लड़कियां पढ़ लेती हैं सब कुछ हो जाता है बट उसके बाद फिर हाँ शादी कर दो तो उस चीज का मुझे लगता है कि ये होनी चाहिए सरकार को इस चीज पे भी ध्यान नहीं, देना नहीं, चाहिए। शादी कर दो वो तो अपना पर्सनल वो हो गया ना ओपिनियन हाँ लेकिन तो मतलब वैसे सरकार उसमें क्या वो भूमिका निभाए? सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए ना कि लड़कियां ज्यादा प्रमोट करें मतलब जो होते हैं ना एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सिर्फ पढ़ाना तो मेन मोटिव नहीं है। जी, जी। अगर मैं आपको मौका दे दूँ तो आप क्या बदलाव करोगी? सबसे पहला क्या बदलाव करने वाली हो आई आप? थिंक पहले तो कुछ ऐसी जॉब्स होनी चाहिए और ये होना चाहिए कि अगर कोई जॉब है तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हाँ लड़कियों के लिए जितनी वो है सैलरी उतनी लड़कों के लिए नॉर्मली ऐसा होता है ज्यादा होती है तो ये नहीं होना चाहिए और अगर कोई पोस्ट है ऐसी तो उनमें रिजर्वेशन होना चाहिए लड़कियों के लिए मतलब लड़कियों के लिए अलग रिजर्वेशन होनी जी चाहिए। कि एम्प्लॉयमेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे कि रिजर्वेशन की अभी बात की गई है तो रिजर्वेशन मुझे लगता है कि लड़कियों को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं उनको अपॉर्चुनिटी की जरूरत है उनको एक अलग से अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जैसे इक्वल होना चाहिए कि लड़कों को जैसे अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है उसी के अकॉर्डिंग लड़कियों को भी दी जानी चाहिए कि वो अपनी बातों को रख सके और अपना एम्प्लॉयमेंट अपना स्टार्टअप भी वो कर सके हालांकि सरकार उनको पूरी पूरी अपॉर्चुनिटीज दे रही है इसी चीज को मुझे लगता है कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप अगर वोट करेंगे तो कैंडिडेट को वोट करेंगी या पार्टी को वोट करेंगी? किस आधार पे वोट करेंगी? मैम मैं बंदे के काम के मतलब कैंडिडेट के काम के अकॉर्डिंग कि अगर मेरे एरिया का कैंडिडेट है तो वो कैसा काम करता है जरूरी नहीं है कि वो किस पार्टी से है किस पार्टी से नहीं पर वो जब मेरे एरिया का है तो वो मेरे लिए क्या काम कर रहा है वो जरूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है सर। उस मुद्दे को लेकर सर आप कितने सहमत हैं? क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूँगी सर। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मैं समर्थन में हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। इस विषय के ऊपर मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, समान नागरिक संहिता एक परिचय और उसमें 26 अध्याय हैं। मेरा मानना ये है कि जब देश एक है, जब कानून एक है, तो कानून सभी के लिए एक होना चाहिए। हिंदू के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, सभी की अपनी मान्यता, सभी के अपने धर्म और पूजा पद्धति अलग है। उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। लेकिन अगर देश को विकास के पथ पर बढ़ाना है, देश को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो आपको निश्चित तौर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाना होगा। किसी भी स्टूडेंट को उसके मार्क्स पर जज किया जाता है, हुँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये हो कि जो बच्चा जिस चीज में अच्छा है आपको उसमें अपॉर्चुनिटी दे और उसे उसमें आगे बढ़ाएं।
देखा जाता है कि किसी बच्चे को बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, किसी को, आप खुद ही हमारा कोर्स ले लीजिए, जर्नलिज्म में इंटरेस्ट होता है। लेकिन आप देख लीजिए 11-12 तक जर्नलिज्म कुछ नहीं पढ़ाया जाता किसी भी स्कूल के अंदर। बहुत कम ऐसा आपको स्कूल मिलेंगे जिनमें ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो मेरा कहना यही है कि 11-12 के अंदर या फिर और छोटी क्लास में भी ये चीजें पढ़ाई जाए और स्टार्टअप्स के बारे में समझाया जाए। जो बच्चे इन चीजों में रुचि रखते हैं उन्हें आगे बढ़ाया इट जाए। मीन्स बेस वहीं से होना चाहिए, स्कूल से बेस स्कूल होना से ही चाहिए। बेस बनता है हर चीज का। देखिए, मेन मुद्दा तो पूरे युवा का वही है कि विकास हो हर तरीके से, फिर चाहे वो एजुकेशन के सिस्टम में हो, हेल्थ के उस पे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हो, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट हो, क्योंकि डिग्रियां तो सबके पास हैं आज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूं तो कई जगह ऐसी है जहाँ पे मशीनों को हटा के अगर हम थोड़ा सा एक आगे बढ़ने के लिए एक कदम पहले पीछे लेना पड़ता है ना, तो अगर हम थोड़ा सा एक कदम पीछे लेके चीजों को सोचेंगे, क्योंकि कई जगह ऐसी है कि हम मशीनें इतनी ले आए हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट वहीं से खत्म हो गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोग हम मशीनों के बिना कर सकते हैं, अगर हम उस चीज को अपनाएं तो शायद वहां से थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें हैं और मौजूदा सरकार से कितनी संतुष्ट हैं आप? अभी सरकार अच्छा कर रही है, क्योंकि आप मोदी जी की सरकार को जानते हैं कि कितना कुछ कर रही है वो हमारे लिए। लेकिन अगर आगे कोई सरकार आ रही है तो उनसे यही उम्मीद होगी कि जो अभी विकास चल रहा है वो और अच्छा चले, और मतलब जैसे कि स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, मेट्रो की लाइंस बनाई जा रही है, और कॉलेज और स्कूल थोड़े और बनने चाहिए, क्योंकि कुछ जगह होंगी आपको पता भी नहीं है, पर मे बी वहाँ पे स्कूल और उन सब की जरूरत कम है, तो मतलब वहाँ पे और ज्यादा बनने चाहिए। राजनीति में जहां तक देखा जाए, अभी तक जितने लोग थे और अभी आने वाले समय में जितने लोग हैं, किसी को हम अच्छा नहीं बोल सकते। कोई भी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का युवा चाहते हैं और जो बुजुर्ग भी चाहते तो हैं। युवा क्या चाहता है, किस तरह के लोग होने चाहिए, क्या चाहता है युवा? युवा का माइंडसेट अलग है और राजनीति में जो लोग जाते हैं उन लोगों का माइंडसेट अलग है। बहुत सारे लोग हैं जो युवा माइंडसेट से रिलेट नहीं कर पाते हैं, और वो युवा को छोड़ करके जो दूसरे लोग हैं उनके प्रति थोड़ा ज्यादा काम करते हैं। एक सांसद की अगर बात करूं मैं, क्योंकि आपने इस मुद्दे पे बात करी है, तो मैं जानना चाहूंगी, एक सांसद की बात करूं तो युवा क्या चाहता है, क्या गुण होने चाहिए एक सांसद में? एक सांसद में उसे हर एक चीज को सोच करके, युवा से लेकर के जो हमारी बुजुर्ग जात, उन सबको लेकर के, सारे वर्ग को लेकर के एक समान सोचना चाहिए, और उनको सबको सोच करके उसके बाद फैसला लेना चाहिए किसी भी चीज पर, किसी भी मुद्दे पर। तो यकीनन युवाओं के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, रोजगार को बढ़ावा देना होगा और मशीनों को कम करके लोगों को नौकरी देनी होगी, और लड़कियों के लिए एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। सांसद में अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे लोग राजनीति में आने चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण INX से शिवा अग्रवाल के साथ।